Hello students, in this video we will start exercise 1.3 of chapter 3 of class 12 relations and functions. We will do 5 sums of this exercise. In the previous video I explained composite functions and inverse of a function, and this exercise is based on the same. So let us start. First question देखो इसका. Let f be a function from set 134 to 125 and g is a function from set 125 to 13 be given by f equal to 1, 2, 3, 5 and 4, 1 and g equal to 1, 3, 2, 3 and 5, 1. Write down g naught f, GOF. Here we have to write the composite function GOF. तो सबसे पहले हम f और g को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. हम इनके डायग्राम्स बना लेते हैं. मान लीजिए f है, f का डोमेन है हमारा 1, 3, 4, ये सेट है A, और दूसरा इसका जो को डोमेन है दैट इज़ 1, 2, 5, इसको हम B मान लेते हैं. अब f फंक्शन को देखिए, 1 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 5 और 4 की इमेज है 1. इसी तरह से g फंक्शन देखते हैं हम. g फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम सेट 1 to 5 दैट इज B टू 1, 3. इसको C मान लिया इस सेट को. ये फंक्शन g है. अब इसमें 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3 और 5 की इमेज है 1. तो अब हमें g नॉट f निकालना है. तो जो हमारा g नॉट f होगा वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? a से लेकर c तक. g नॉट f विल बी फ्रॉम a to c, दैट इज g नॉट f का डोमेन होगा 1, 3, 4 और को डोमेन होगा 1, 3. यह हमने कंपोजिट फंक्शंस के वीडियो में देखा था कि जी नॉट एफ का डोमेन, जो एफ का डोमेन है वो होता है, और को डोमेन जो जी का को डोमेन हो वो होगा. तो अब हमने जी नॉट एफ इसमें राइट डाउन करना है. तो जी नॉट एफ का डोमेन देखिए, तो जी नॉट एफ का डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो जी नॉट एफ ऑफ 1 पहले हम निकालेंगे. तो वो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1. अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2. 1 कहाँ जा रहा है? 2 पे. तो ये आ गया जी ऑफ 2. और जी ऑफ 2 कितना है? नीचे से देखेंगे 2 की वैल्यू इमेज कितनी है? 3. तो इसका आंसर आ गया 3. अब इसी तरह से दूसरा एलिमेंट क्या है? 3. तो जी नॉट एफ ऑफ 3 निकालेंगे अब हम. तो वो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3. तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखो 5, तो ये आ गया जी ऑफ 5. और जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1. अगला जी नॉट एफ ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट इज 4, सो इट इज जी ऑफ एफ ऑफ 4. नाउ जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है? 1. और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 3. तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? 3. सो दिस इज आवर फंक्शन जी नॉट एफ and it completes question number 1. Now moving on to second question. Let f, g and h be functions from set of real numbers to real numbers. Show that f plus g oh equal to foh plus goh and fgoh equal to foh into goh. तो ये हमने प्रूव करना है इसमें. तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका. अब f प्लस जी ओ एच है, उसको अगर हम किसी एलिमेंट x पर ऑपरेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? f प्लस जी ऑफ h ऑफ x. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगा देंगे, तो ये अलग अलग कर लेंगे हम इसको. तो ये आ जाएगा f ऑफ h ऑफ x
प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, कंपोजिट फंक्शन एफ नॉट एच की, और यहाँ से ये आ गया जी नॉट एच, एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स। तो इधर से क्या निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि एफ प्लस जी नॉट एच इक्वल टू एफ नॉट एच प्लस जी नॉट एच, या एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखो अब इसका। अब सेकेंड पार्ट में एफ डॉट जी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ओ एच, इस पर एक्स पर हमने ये ऑपरेशन लगाया, ये फंक्शन लगाया, तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट जी एच ऑफ एक्स। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये आ गया एफ नॉट एच ऑफ एक्स इंटू में जी ओ एच ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एफ डॉट जी ओ एच किसके इक्वल आ गया, एफ नो ओ एच डॉट जी ओ एच के। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। नाउ सी दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी if f of x equal to mod x and g of x equal to mod 5x minus 2। हमें f और g फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें भी हमने कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालने। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में f ऑफ x हमें दिया हुआ है mod x एंड g ऑफ x दिया हुआ है mod 5x माइनस 2। तो जी ओ एफ के लिए जी ओ एफ ऑफ एक्स होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन। नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉड एक्स है। अब ये जी ऑफ मॉड एक्स निकालने के लिए जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 5x मॉड 5x माइनस 2, इसमें हमने एक्स की जगह क्या पुट करना है, मॉड एक्स। तो ये आ गया मॉड ऑफ 5 मॉड एक्स माइनस 2। तो ये जी ओ एफ आ गया हमारा। अगला हमने निकालना है एफ ओ जी। तो एफ ओ जी देखिए, दैट विल बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, मॉड 5x माइनस 2। अब एफ फंक्शन लगाएंगे मॉड 5x माइनस 2 पे, एफ फंक्शन है मॉड एक्स, तो मॉड कितना आ जाएगा, एक्स की जगह ये फंक्शन हमने रख देना है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो दो बार मॉड, और इसको हम एक बार भी रख सकते हैं, इसमें इनका कोई डिफरेंस नहीं है, डबल मॉड और सिंगल मॉड का। तो ये आ जाएगा मॉड 5x माइनस 2। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 8x क्यूब और जी एक्स दिया हुआ है x की पावर 1/3। तो इसके लिए भी देखिए जी नॉट एफ एक्स पहले निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जी ऑफ 8x क्यूब आ गया। अब जी फंक्शन क्या डिफाइंड है, x की पावर 1/3, तो जी ऑफ 8x क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब की पावर 1/3। तो अब 8 2 का क्यूब होता है, तो इसकी 1/3 पावर रह जाएगी 2, और 3 से 3 कैंसिल होके x की पावर 1 रह गई। तो जी ओ एफ की वैल्यू आ गई 2x। नाउ एफ ओ जी देखो, एफ ओ जी ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की पावर 1/3, और अब f क्या है 8x क्यूब, तो ये आ गया 8, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/3, इसकी पावर 3, ये ब्रैकेट यहाँ आएगी। तो अब यहाँ पर
फिर से 3 से 3 कैंसिल होके क्या रह जाएगा, 8x। तो ये हमारा आ गया, एफ ओ जी की वैल्यू कितनी आ गई, 8x। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब इसमें हमने क्या शो करना है कि एफ ओ एफ की वैल्यू कितनी है, x। एफ ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है, ये शो करना है हमने फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। तो एफ ओ एफ देखो, एफ ओ एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ये आ गया। तो अब हम इसमें फिर से f फंक्शन अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो ध्यान से, 4x की जगह हमने पूरा फंक्शन रखना है। तो 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन 6, फिर से x की जगह ये पूरा फंक्शन आ जाएगा और -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 4 अंदर आ गया, तो आ गया 16x + 12 और नीचे हमने एलसीएम ले लिया 6x - 4, तो प्लस में 3 इंटू में 6x - 4 अपॉन में, अब यहाँ भी 24x और 6 इंटू 3 18, और इसके नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया 6x - 4 और यहाँ आ जाएगा -4 ब्रैकेट 6x - 4। तो 6x - 4 से ये कैंसिल हो गया, 6x - 4। अब ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 16x + 12 + 18x - 12 अपॉन में 24x + 18 - 24x + 16। अब यहाँ पर 12 से 12 कट हो गया, तो ये आ गया 34x और नीचे 24x से 24x 18 और 16 34। तो 34 से 34 कैंसिल होके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x। तो f(0) की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि f(0) इज ए आइडेंटिटी फंक्शन, is an identity function. Now we know, अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, इन्वर्स फंक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं f और g, और f(OG) g(OF) इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो, तो g(f) का इन्वर्स होता है। पर इसमें हमें दोनों फंक्शन सेम दिए हुए हैं, दोनों f ही हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि f इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। सो दिस इम्प्लाइज f इज इन्वर्स ऑफ itself. So it completes our fourth question. Now fifth question देखें। Fifth question says, state with reason whether following functions have inverse. अब इसमें हमने बताना है, रीज़न देना है कि इन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका। अब इसमें f हमें दे रखा है 1 2 3 4 2 10, और ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। इसको हम डायग्राम से बना लेते हैं। f का डोमेन है 1 2 3 4 और इसका कोर डोमेन में एक ही एलिमेंट है 10। तो 1 की इमेज भी 10 है, 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी। यहाँ से हमें दिख रहा है सबकी इमेज कितनी है, 10। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि f इज अ मैनी वन फंक्शन।
मैनी वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि सभी एलिमेंट्स की सेम इमेज है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट हैज सेम इमेज, सो इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन. और इन्वर्टिबल फंक्शन की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा. बट दिस इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन. सो यहाँ से हमारे पास आ गया कि f हैज़ नो इनवर्स बिकॉज इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन. नाउ सेकेंड पार्ट देखिए. g दे रखा है अब हमें. g है 5 6 7 8 डोमेन है इसका, और इसका कोर डोमेन है 1 2 3 4. 5 की इमेज है 4, 6 की इमेज है 3, यहाँ से रीड कर सकते हैं. 7 की इमेज है 4 और 8 की इमेज है 2. तो अब यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 5 और 7 इन दोनों की सेम इमेज है 4, तो ये भी एक मैनी वन फंक्शन है. f इज, this is g. g is a many one function because 5 and 7 have same images. तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा? g has no inverse, क्योंकि यहाँ भी ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है. नाउ थर्ड पार्ट देखिए इसका. थर्ड पार्ट में अब हमें h दिया हुआ है फंक्शन. h का डोमेन है 2 3 4 5 और को डोमेन है 7 9 11 13. 2 की इमेज है 7, 3 की है 9, 4 की है 11 और 5 की है 13. तो अब इस फंक्शन में हमें क्लियरली इस डायग्राम से दिख रहा है कि ये 1 1 भी है, बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं. और ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि को डोमेन सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की इमेज हैं. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? f इज़ 1 1 because distinct elements have distinct images, and also f is onto because every element in codomain is image of some element of domain set. So this implies f is 1 1 and onto, so it satisfies the condition for invertibility of a function. तो इसका मतलब this implies f has an inverse. So it completes 5th question. Rest of the sums we will do in subsequent videos. Thank you.